जहांगीरपुरी वाले शोभा यात्रा को लेकर जो दूसरा पक्ष है शोभा यात्रा निकालने वाला, वो परमिशन के लिए गया था। वो चिट्ठी भी मेरे पास है। अब परमिशन मिली नहीं मिली, पुलिस मना कर रही है, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमने तो शोभा यात्रा के लिए बाकायदा इजाजत के लिए हम थाने तक गए थे। तो इस मामले में ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि परमिशन थी या फिर नहीं थी। और पुलिस ने अगर देखा कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलनी है तो उसको रोकने के लिए अगर आपने इजाजत नहीं दी थी तो कोई भी कार्रवाई आपकी ओर से क्यों नहीं की गई? बिल्कुल सही निष्कर्ष, दोनों की तरफ से गलती थी। आयोजकों ने दरखास्त देके अपने कर्तव्य की इतिशी समझ ली, जवाब आए ना आए, जुलूस तो हमें निकालना है। पुलिस ने जब देखा कि जुलूस निकल रहा है, 5 से 6 आदमी इकट्ठा हो, उनकी वैसी सेवा होनी चाहिए कि आगे के 10 साल उनके जोड़ों में दर्द होना चाहिए। इस तरीके से पुलिस का काम नहीं चलता चित्रा जी, कि आप निवेदन कर रहे हैं, करबद्ध निवेदन और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनको चाहिए नसीहत वहीं, प्रसाद वहीं मिल जाना चाहिए था पुलिस का, कि दोबारा दुस्साहस न करते। मनमाने तरीके से जुलूस नहीं निकल सकते हैं। दोनों तरफ से गलती थी। क्या प्रसाद मिलना चाहिए था दंगाइयों को? प्रसाद पुलिस के पास जो है उनकी झोली में वही दे सकते हैं। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके यही प्रसाद पुलिस के पास है, इसके अलावा कोई प्रसाद नहीं है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके प्रिवेंटिव अरेस्ट 151 सीआरपीसी में बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो ज्यादा उभरते कलाकार हैं, जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन, और उभरते कलाकार हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उपधारा 2 1 साल, ज्यादा बड़े कलाकार हैं 307 6 साल, और बड़े कलाकार हैं तो यूएपीए। पुलिस से देखिए कोई पार नहीं पा सकता है अगर पुलिस अपने पे आ जाए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जैसा हो देवता पूजन उसका वैसा ही होना चाहिए, और यहाँ पर वास्तव में पुलिस करबद्ध निवेदन क्यों कर रही है? बड़ा सवाल है ना। मैं निश्चित तभी तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। कातिलों पर अगर दुलार और प्यार दिखाया जाएगा तो फिर वो भय आप लोग कैसे पैदा करेंगे? मैं विक्रम जी की बात से 100% सहमत हूं। पुलिस की पोलिसिंग इसी तरह से होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई जुलूस निकल गया और उसको परमिशन नहीं है, तो क्या उस पर पत्थर फेंकने, बम बरसाने, गोलियां चलाने, इसकी परमिशन है क्या? पत्थरों की अनुमति ली गई थी क्या? तो जो पत्थर फेंके उन पर भी, जिन्होंने जुलूस अवैध निकाले, वो कार्रवाई के पात्र हैं, उनमें किसी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने पत्थर बरसाए वो भी कार्रवाई के पात्र हैं, ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र हैं। जो बम लेकर खड़े हो गए वो ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र हैं। जो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम इलाका है, ये हिंदू इलाका है, वो ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र है। जो ऐसे दंगाइयों के पीछे खड़े हो जाते हैं वो ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने जो भी शामिल है, जिन्होंने जुलूस अवैध निकाला, अवैध जुलूस निकालने का दंड उनको मिलना ही चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं और मेरी पार्टी भी कानून और संविधान का पक्ष लेती है। लेकिन जो लोग वहां पर पहले से योजना बनाए बैठे थे कि यहां से जुलूस निकलेगा, हम पत्थर बरसाएंगे, जिन इमारतों पर पत्थर ले जाएंगे, जिन मस्जिदों में शराब की बोतलें ऊपर रखी गई थी, उन मस्जिदों के ट्रस्टीज, उन मस्जिदों के इमाम, उन मकानों के मालिक, उनको बंदूकें देने वाले, पत्थर फेंकने वाले, ये सब यूएपीए के पात्र हैं। और जब इनकी गिरफ्तारियां होती हैं तो जैसे बुलडोजर शिवराज सिंह चौहान ने चलाया, कैसे चीख पुकार मच गई, ध्यान है ना। जैसे योगी जी ने बुलडोजर चलाया, विक्रम जी और हम कई बहसों के गवाह हैं, कैसे लोग मुख्तार अंसारी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि मुख्तार अंसारी पे क्यों, वो मुसलमान है इसलिए चलाया जा रहा है। विक्रम जी आपको ध्यान होगा उस दिन हम लोग खरगोन के मामले में बैठे थे, तब भी ये जो लोग आज जो है पोलिसिंग पर सवाल पैदा कर रहे हैं, वो तब कह रहे थे कि पुलिस ये कार्रवाई क्यों कर रही है, गुजरात में ये कार्रवाई क्यों कर रही है, यूएपीए क्यों लगा देते हैं, मकोका क्यों लगाया, गंगों पर रोक क्यों नहीं हो सकती, ये भी सवाल है ना। पुलिस की खुफिया एजेंसियों के पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, आप वहां पर ड्रोन कैमरे से रखते नजर, जब संवेदनशील मामला हो, तमाम मस्जिदें हो, मंदिर हो, हर जगह हो, वहां पर रख लेते आप नजर। अच्छा प्रश्न है, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रा जी। देखिए प्रिवेंटिव अरेस्ट में जैसे ही प्रिवेंटिव अरेस्ट शुरू होता है, एमआईएम, कांग्रेस, आप सारे खड़े हो जाते हैं पुलिस थाने के बाहर, अखबारों में शुरू कि मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही है, सांप्रदायिक आधार पर कार्रवाइयां हो रही है, ये भी शुरू होता है। और तब जो है हमारे चैनलों के मित्र ही कि जेलों में इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, अरे साहब अपराधी हैं, जिहादी हैं, दंगाई हैं, अपराधी की जात, धर्म, गोत्र देखकर राजनीति बंद कीजिए। अपराधी के अपराध के हिसाब से कार्रवाई हो रही है,
वो होगी, अपराधी को तो जिसको जितना आपराधिक चिल्ला चरित्र के चिल्लाना हो हिसाब से चिल्लाए। कार्रवाई तय की जाएगी ना। उसमें किसी भी धर्म का हो तो धर्म का रोना क्यों आ जाता है बार बार? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। देखिए मैंने सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले शुरू में ये बात बोली कि हम सब जिम्मेदार हैं। हमारा पहला कर्तव्य है कि अगर देश में दंगा हो रहा है तो उसे रोका जाए। मैंने सबसे पहले चैनल में बोला था। अब मैं डीजीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये ईमानदार डीजीपी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं इनको तब से जानता हूं जब से लखनऊ में भी तैनात थे। अच्छा, वो आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया बेहतरीन ईमानदारी आदमी का। हैं। ठीक है। और आगे इन्हीं बढ़िए, ने जिस तरह से खुले अल्फाजों में हाँ। जिस तरह से इन्हीं ने दिल्ली कमिश्नर को सीख दी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इनके अधीन आकर सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। बात वहीं की वहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जिन्होंने फायर किया कट्टे से या बंदूक से, पिस्तौल से, उनको गिरफ्तारी ना हो, बिल्कुल होना चाहिए।